बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति का पारा भी चढ़ता जा रहा है। महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों की खींचतान अब और तेज होती जा रही है। इसी बीच झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में अपनी दमदार दावेदारी पेश कर दी है। जी हां, जेएमएम ने साफ कहा है कि वो बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेएमएम क्यों कर रही है ये मांग, किन इलाकों में है उसका वोट बैंक और तेजस्वी यादव के लिए ये नई चुनौती कैसे बन रही है। दरअसल रविवार को जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार की 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए जेएमएम ने अपने 2 सदस्यीय टीम को पटना भेजने का फैसला किया है। यानी सोमवार को जेएमएम के 2 वरिष्ठ नेता, आरजेडी नेता और महागठबंधन के संयोजक तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग तेजस्वी यादव के आवास पर होने की संभावना है, जहां पहले से ही गठबंधन की कई अहम बैठकों का दौर चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जेएमएम बिहार में सीटों पर दावा क्यों कर रही है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बिहार के उन सीमावर्ती जिलों में माना जाता है जो सीधे झारखंड से सटे हुए हैं। इनमें जमुई, बांका, कटिहार और सहरसा जैसे जिले शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि इन इलाकों में उसका स्थायी वोट बैंक है और वहां उसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसी आधार पर जेएमएम ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी दिखाई है। लेकिन जेएमएम की ये मांग महागठबंधन के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। गठबंधन में पहले से ही कई दल शामिल हैं। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी, ये सभी पार्टियां अपनी अपनी सीटों के लिए पहले से ही दबाव बना रही हैं। ऐसे में जेएमएम की एंट्री से सीटों का समीकरण और भी पेचीदा हो सकता है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का चेहरा बने हुए हैं, उनके सामने अब बड़ी चुनौती है। एक तरफ उन्हें महागठबंधन की सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना है, वहीं दूसरी तरफ सीटों का ऐसा बंटवारा करना है जिससे किसी दल को नाराजगी ना हो, क्योंकि अगर कोई साथी दल असंतुष्ट हुआ तो इसका सीधा नुकसान चुनाव नतीजों में देखने को मिल सकता है। जेएमएम की ये मांग सीट बंटवारे की प्रक्रिया को और जटिल बना रही है, लेकिन जेएमएम का ये कदम दर्शाता है कि अब बिहार चुनाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी खुद को इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा मानते हुए बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। अगर जेएमएम को सीट मिल जाती है और वो अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये पार्टी भविष्य में बिहार की राजनीति में भी बड़ा रोल निभा सकती है। लेकिन अगर उसकी मांग अनसुनी कर दी जाती है तो गठबंधन के अंदर खटास भी पैदा हो सकती है। तो अब देखना ये होगा कि आरजेडी और कांग्रेस जेएमएम की सीट मांग पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या तेजस्वी यादव जेएमएम की मांग मान लेंगे या फिर इस पर कोई समझौता हो जाएगा। ये तय है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की सियासत और भी दिलचस्प होने वाली है। और अब आपको क्या लगता है, जेएमएम को बिहार में कितनी सीटें मिल पाएंगी? क्या महागठबंधन इतनी बड़ी मांग को मान पाएगा? हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।